प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज सुबह 1:16 पर बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है। चतुर्ग्रही योग बन गया है, 4 ग्रहों का योग बन गया है। और ये योग बड़ा खतरनाक है। बुध की स्थिति ऐसी होती है कि बुध जिधर जाता है वैसा ही फल देता है। बालक है ना, ये जिधर घूमेगा उधर वैसा ही फल देना शुरू कर देता है। वैसे तो जनरली बुध 18 दिन एक राशि के ऊपर रहता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आगे बढ़ जाता है। बुध की ये नेचर रहती है। तो इसने जो आज राशि परिवर्तन किया है बुध ने, ये अब अस्त अवस्था के साथ साथ अपने कट्टर दुश्मन मंगल के साथ भी है। और मंगल के साथ इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। 6 नवंबर तक ये रहेगा। अब इसमें 30 अक्टूबर तक ये चतुर्ग्रही योग रहेगा। यहां से केतु हट जाएगा, मंगल, सूर्य और बुध ये ग्रह रह जाएंगे। मंगल सूर्य अंगारक योग है, यानी एकदम दोनों आग उगलने वाले ग्रह हैं। लेकिन केतु का हटना कुछ राहत लेकर के आएगा। और सूर्य की नीचता भी कम होनी शुरू हो जाएगी। 10 दिन परम नीच रहता है। तो इसका मतलब आसार ये दिखाई दे रहे हैं कि भविष्य में जो भयंकर खतरनाक युद्ध चल रहा है इस समय पर, हजारों आदमी जिसमें मारे गए, मारे जा रहे हैं, इसमें रिलीफ आने के योग बनेंगे। लेकिन छद्म युद्ध जारी रहेंगे, क्योंकि मंगल सूर्य की युति और बुध की युति रहेगी। बुध भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। जो खतरनाक, जो आग उगलने वाले ग्रह हैं, जैसे मंगल और केतु की युति जब भी होती है ना, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सूर्य इन्वॉल्व होता है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये काफ़ी सालों बाद इस तरह का योग बनता है। इस तरह के योग बहुत सालों में बनते हैं। जब हम जानकारी देते रहते हैं आपको, रिसर्च करके कितने सालों में ये योग बना है। तो आज मैं आपको 12 की 12 राशियों की जानकारी दूंगा। इस चतुर्ग्रही योग का क्या दुष्परिणाम है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव का नुकसान तो ये करेगा। बृहस्पति जरूर इसको देखता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सूर्य की जो नीचता है ना, इसको बृहस्पति वध कर रहा है। बृहस्पति का वध करने का मतलब है बृहस्पति और राहु सूर्य की नीचता जो नुकसान कर रहा था उसका वध कर देगा, यानी कम कर देगा। वैध हो रहा है ये, इसलिए यहां बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब बृहस्पति इस युद्ध को देख रहा है और जो बाइडेन और पुतिन इसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। 4 स्थानों पर यह योग बहुत बलवान हो रहा है। 4 राशियों में बहुत बलवान हो रहा है। और उन 4 राशियों को जो बहुत खतरनाक योग बना रहा है, उनको बृहस्पति रोकने की कोशिश करेगा। यह है मेन। अब मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो। लोगों को भी बताइए कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ज्ञान चाहिए तो। ज्ञान नहीं चाहिए और आपको हमास की तरह ही चलते रहना है तो बात अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर, अब 28 तो निकल जाएगा जाने आने में, 30 भी निकल जाएगा, 28
29 को ही रहूँगा वहाँ पर, तो 29 को जो लोग मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेकर के। शुरुआत कर रहे हैं इस चतुर्ग्रही योग से। 4 ग्रहों का जमावड़ा विवाह स्थान पर है। दुर्भाग्यवश पति पत्नी में किसी एक का तलाक, बिछड़ाव, अलगाव, मृत्यु तुल्य कष्ट, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। वृष राशि बहुत खतरनाक योग है। वृष राशि में केतु, मंगल, सूर्य 6ठे भाव में विराजमान है और तीनों बलवान होते हैं यहां पर, लेकिन इनके सामने 12वें भाव में कोई ग्रह आ जाए तो इनके बलवानता को नष्ट कर देता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वृष राशि के ऊपर जो बुरा प्रभाव था उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो वृष राशि वालों के लिए तो अच्छा हो गया, ये खुशी की बात है। मिथुन राशि की बात करेंगे, पंचम भाव में है। पंचम भाव में कम प्रभाव रहता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए कष्टकारी योग है, तो उनको सावधानी बरतनी है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य देव की पूजा करें, मंगल की पूजा करें, केतु की पूजा करें, और इस पीरियड में 6 नवंबर तक बाहर कम निकलें, यानी काम कारोबार कम करें। कर्क राशि की बात करता हूं, ये आपके मां के घर में है और सुख साधनों के घर में भी है, इसलिए कोई नई चीज मत खरीदना इस समय पर, इसका ध्यान रखें, नहीं तो घर में तनाव, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कोई नई चीज़ खरीदेंगे माँ पे इफेक्ट आएगा। अब हम बात करते हैं सिंह की। सिंह राशि का स्वामी तो स्वयं नीच है, लेकिन नीच होकर के बलवान है, ये ध्यान दे लेना। कोई ग्रह नीच भी और बलवान भी तो तबाही बहुत करता है। मंगल भी बहुत तबाही करेगा, केतु भी बहुत तबाही करेगा 3रे भाव के अंदर, और बुध की मजबूरी है को इनके साथ ऐसा ही हो जाता है। लेकिन इनके तबाही वाले प्रकोप को रोक देगा बृहस्पति और राहु, वो इनका वैध कर रहा है। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, वैसे तो मैं हमेशा आपको सम्मेलनों के अंदर जानकारी देता हूं, क्योंकि जो मेरी 1 घंटे की स्पीच सम्मेलनों में होती है उसमें ये बताता रहता हूं आपको। वो स्पीच आप जरूर सुना करो अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हो तो। मेरी स्पीच बहुत साइंटिफिक होती हैं, उनको अगर आप सुनोगे तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे। मेरी स्पीचों में कथा कहानियां नहीं होती हैं, मैं कहानी नहीं सुनाता, मैं रिपीटेड स्पीच नहीं करता, मैं बार बार हर सम्मेलन में एक ही रिपीट, आदमी पक जाता है, ज्योतिषी पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मैं वो नहीं सुनाता। इसलिए कोशिश करो कि हर सम्मेलन की स्पीच को ध्यान से सुनो। ज्योतिषी बनना चाहते हो तो बन जाओगे, और अगर एडवांस सीखना चाहते हो, ज्योतिषी टॉप के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो मेरी क्लासें ज्वाइन कर लेना। अब एडवांस की क्लासें शुरू होने वाली हैं 2 महीने बाद। एडवांस के लिए तुरंत आप इन नंबरों पर संपर्क करो। कन्या राशि, आपकी आंखों पर इसका इफेक्ट है, मारक के स्थान पर है, तो कन्या राशि के लिए ये नेगेटिव योग है। तुला राशि के ऊपर ये 4 ग्रहों का जमावड़ा है, अच्छा योग नहीं है, लेकिन धन दौलत के लिए आपके लिए ठीक रहने वाला है। बुध भाग्य का स्वामी है यहां पर, लेकिन पूर्ण अस्त है, डीप कंबस्ट, पूर्ण अस्त, डीप कंबस्ट। मंगल भी अस्त है। वृश्चिक राशि की बात कर लेता हूं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं अस्त है, अंधा है, एक आंख पर बैठा है, तो आंख में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखने वाली है। कन्या और वृश्चिक राशि वालों की आंखों पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। धनु राशि की बात करेंगे, आपके लिए लाभ अच्छा आएगा, धन दौलत तो आ जाएगा, लेकिन जो खतरनाक योग था उसको बृहस्पति यहां पर डैमेज कर देगा, युद्ध के आसारों को कम करना शुरू करेगा। योग ऐसा आ रहा है। मकर राशि, मकर राशि में 10वें भाव में सारे ग्रह बलवान है, आपके कैरियर वगैरह के लिए ठीक रहेगा। अगर आप बम सप्लाई करते हैं, आपकी गन फैक्ट्री हैं, मिसाइल्स हैं, या आप इस तरह की चीज़ें, आयुध कारखाने हैं, तो उनमें आपको बड़ा रेवेन्यू आएगा। आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस समय ज़रूरत भी है उन चीज़ों की। कुंभ राशि, आपके भाग्यस्थान पर ये 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, खींच खांच करके किसी तरीके से आपके भाग्य को उदय करेंगे। मीन राशि, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 8वें भाव में ये ग्रह हैं। हेल्थ को ध्यान रखिएगा, चोट एक्सीडेंट से भी बचाव करने की जरूरत है। तो ये था बुध का राशि परिवर्तन, चतुर्ग्रही योग। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के
मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। किसी टॉपिक पर आप सुनना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमें इस चीज़ पे जानकारी दीजिएगा। पूजा पाठ के लिए इस समय नवरात्रों में आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मैं आपको अपना दिल्ली का पता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नेपाल में भी आप मुझे मिल सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, T9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।